भारत अटैक करने की बात ही कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भारत को अटैक कर देना चाहिए। अखंड भारत बनाने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है। इसमें हमले जिस प्रकार से हुए, आज बिहार के सिवान जिला के जिला मुख्यालय के जेपी चौक पे इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया कि जिस प्रकार से आज देश सुरक्षित नहीं है, देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है, तो क्या पाकिस्तान के आतंकियों का ये देश इंतजार कर रहा है? क्या मौजूदा सरकार में जो सरकार में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के हमले का इंतजार कर रहे हैं क्या? इस पे बातचीत करने के लिए राजद नेता हमारे साथ है। क्या कहेंगे आज इस प्रकार से आप लोगों ने विरोध किया जेपी चौक पे कैंडल मार्च निकालकर? देखिए, कश्मीर की घटना जितनी भी निंदा इसकी की जाए कम है। पूरा दुनिया निंदा कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रशिया हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी गांव गांव तक इसका विरोध हो रहा है। इतना निंदनीय कायरतापूर्ण घटना है और इतना कायरतापूर्ण घटना कि एक निर्दोष लोगों पर गोली चला दी जाए और उसको जात पात धर्म के निगाह से देखा जाए। ये जरूरत नहीं है कि जात पात धर्म के नाम पर इसको, बल्कि पूरे देश को एक होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होकर के जो विरोधी लोग हैं उनसे लड़ने का काम करना है। सेना को राजनीति के प्रेरित, बल्कि अगर देश को इस वक्त कठोर फैसला लेते हुए जो लोग दोषी है उन पर चढ़ाई कर देना चाहिए था। अगर हम चढ़ाई के 2 दिनों के अंदर हम अभी तक लाहौर तक पहुंचे रहते। लेकिन ये जात पात के धर्म पे जो बदनामी की बात हो रही है, आपको याद होगा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्या नथुराम गोडसे ने जात पात और धर्म की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए 6 महीना पहले अपना खतना करा लिया था। और जब गांधी की हत्या की तो उसका यही मंशा थी, आरएसएस की मंशा थी कि जब घटना होगी लोग देखेंगे कि यह मुसलमान नौजवान है, और जब संचार माध्यम भी बढ़ जाता तो पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा और मुसलमान हिंदू अपने में लड़ जाएंगे। लेकिन उसी तरह के सेम घटना इस वक्त इस सब अंजाम दी गई है कि जात पात धर्म की बात कोई कह रहा है कलमा पढ़ो, कोई कह रहा मुसलमान नहीं। ये जरूरत नहीं है। आतंकवादी है, अपराधी है। आतंकवादी अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। अगर कोई समाज का चोर है तो चोर है, लुटेरा है तो लुटेरा, अपराधी होता अपराधी, आतंकवादी है, उसको कठोर कार्रवाई करके और गोली से शूट आउट करना चाहिए। अब तक भारत देश को कठोर फैसला लेना चाहिए। गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को, और अब तक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पर हमला करते। सिंधु नदी में 3-4 नदियां मिलती हैं और वो संगम होता है उसका, और उसमें उसकी संधि है भारत का उससे अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बल्कि सिंधु नदी जो है 20% भारत में और तिब्बत से निकल करके आती है, 10-20% उधर बहती है। कुछ एरिया भारत में 20% कवर करती है और बाकी का एरिया उसका पाकिस्तान में होता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है इसके अर्थ पर, लेकिन भारत से वहां पर गुजरती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा अगर बिगाड़ तुमसे होगा तो हम सिंधु नदी का पानी बंद करेंगे, तुम्हारा एम्बेसी बंद करेंगे, तुमसे रिश्ते तोड़ेंगे, तुमसे व्यवसाय बिगड़ेंगे, तुमसे रोज बेटी रोटी का भी रिश्ता खत्म करेंगे। ये हमारा हक है। तुम हमारे यहाँ नेताजी 1947-48 की बात कर ले, 65 की बात कर ले, 71 की बात कर, 99 की बात कर ले, जब पाकिस्तान चढ़ाई किया है तब परास्त हुआ है, हारा है, मुंह के भाड़े गिरा है। क्या फिर एक बार भारत अटैक करता है? क्या पाकिस्तान को जीतने की औकात है? भारत अटैक करने की बात ही कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भारत को अटैक कर देना चाहिए। अखंड भारत बनाने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है। भारत मजबूत है, वित्तीय स्थिति उनका डैमेज है, हम हर चीज में विश्व स्तर पर उनसे अच्छा है। कई देश सपोर्ट में आ गया, भारत लड़ाई कर हम सपोर्ट में है। किसके सपोर्ट? भारत के सपोर्ट में तो पूरी दुनिया खड़ी है। इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता अखंड भारत बनाने का। अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? अगर नहीं ये कर रहे हैं तो ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं इसको, बस। चलिए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव होने से पहले पुलवामा अटैक हुआ था, बिहार में चुनाव है विधानसभा का, तो ये पुलवामा अटैक हो गया। क्या लग रहा है चुनाव से देखा जाए इसका कनेक्शन कुछ मिला जाए? देखिए, अभी हम लोग भी राजनीति नहीं करेंगे इसमें। अभी राजनीति का वक्त है। सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी लोग, सभी धर्म के लोगों को एक होकर के मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर 2-4 दिनों के अंदर ये लोग कठोर कदम नहीं उठाता तो समझिए कि देश की जनता समझेगी कि इसमें कौन राजनीति कर रहा है। ये खुल के सामने देश की जनता हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर समझदारी रखती है।